दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज की एजुकेशनल वीडियो के अंदर सबसे पहली बात आती है कि आपको ना मार्केट में जब काम करना होता है, पता है आपका नुकसान क्यों होता है, मैक्सिमम लॉसेस क्यों देखने के लिए मिलते हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग। आप लोग करते क्या हो, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं। मैं ऐसे सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि दिन में कम से कम 50 ट्रेड करते होंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको मैनेज करने के लिए पता है क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, तो आपको कोई बाहर से ही सिखा सकता। ये आपको खुद ब खुद समझना है कि जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगी उतना ज़्यादा बेटर है। अब जैसे यहाँ पे बात की जाए, मेरे आज जितने भी क्लाइंट है ना, उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं किया है। इससे फायदा पता है क्या हुआ, ना तो उनको एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। सिंपल सी बात है भाई, कल मैंने बताया था यहाँ पे एंटर करो, बिल्कुल पॉइंट पे एंटर हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया था इसको मॉर्निंग में, और सबने एंटर किया था। एग्जिट करने की बात की जाए तो मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि आज गैप डाउन ओपनिंग है और उससे ज्यादा वो ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। और वो उसी रेंज के अंदर आप देख सकते हो पूरा दिन घूमता रहा। इस कंडीशन में किसी भी क्लाइंट ने, कह सकते हो जो मेरे क्लाइंट है यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर भी, किसी भी क्लाइंट ने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। ये ध्यान रखो, नीचे से बाय किया था, ऊपर आकर यहाँ पर कहीं पे एग्जिट किया, और मैंने खुद यहाँ पर एग्जिट किया एंड इस चीज को अपडेट भी किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कहोगे 2300 का लॉस। आज तो उन लोगों को बहुत खुशी होगी जो कि मेरा लॉस देखना पसंद करते हैं। बट बताना चाहता हूँ मेरे भाई, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या एक्सप्लेन करता हूँ समझो। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बेसिकली 7,500 का प्रॉफिट ये था एंड 4,000 का प्रॉफिट ये था। ये काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, टोटल 7,000 का लॉस था। 7,000 में से 75 लॉट के अंदर एंटर किया गया, और एंटर कहाँ पर था, ठीक यहाँ पर एंट्री थी। कल एंट्री की गई थी, सबको बताई भी गई थी। यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ से यहाँ तक का अप्रोक्स प्रॉफिट बुक करके मैं निकल चुका हूँ 5,000 प्लस। अब आप कहेंगे 2,300 तो माइनस है। नहीं मेरे भाई, कल जब वापस ये गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन नहीं भी खुलता है, देन मुझे पता लग जाएगा कि कंडीशन क्या है। उस कंडीशन में अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, देन उस कंडीशन हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा एंटर करने का वो अलग होगा, और ऊपर की तरफ हम बाय करके कंटिन्यू चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। एक्चुअल में प्रॉफिट जो थे वो हो चुके। अब आप देखोगे टोटल टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है। टोटल प्रॉफिट अब इसमें 2,300 आप घटा दो, एंड ये भी कल परसों तक प्रॉफिट में मैं खड़ा कर दूंगा इसको। और मैंने दोबारा एंटर करने की कोशिश की, बट दोबारा मेरी एंट्री नहीं हो पाई। देख रहे हो यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं हो पाई, ये कैंसिल हो चुका है। 8220 पर 50 लॉट के अंदर एंट्री करनी थी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आज अगेन फिर से वही कंडीशन मैच हुई थी। मैं समझा देता हूं अगेन क्या कंडीशन मैच हुई, समझो उसको। देखिए दोस्तों, होता क्या है मार्केट के अंदर, जब भी कोई पैनिक कंडीशन होती है ना, पैनिक कंडीशन मीन्स कह सकते हो कि स्टॉक्स के अंदर बात करें, स्टॉक्स में अगर पैनिक कंडीशन होती है तो पता है क्या होता है, सर्किट पे सर्किट लगते रहते हैं। आपको पता होगा सर्किट्स होते हैं कि भाई मान लीजिए कोई 100 रुपीज का शेयर है ना, तो उसमें ऊपर की तरफ मान लीजिए 120 मैक्सिमम ऊपर भाग सकता है विद इन अ डे, और नीचे की तरफ 80। तो अगर उसका प्राइस, बहुत सारे लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं, बड़े प्लेयर्स उसको नीचे गिराना चाहते हैं ना, उस कंडीशन में उसके सर्किट्स लग जाते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे स्टॉक्स में सर्किट्स होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में सर्किट्स होते हैं, ऐसे ही हर जगह पे सर्किट्स होते हैं जहां पे भी हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। आप कहेंगे करेंसी में भी होते हैं, जी हाँ, करेंसी मार्केट में भी सर्किट्स होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक इतना टाइम मुझे हो चुका है, अप्रोक्स अभी तक के 4 to 5 ईयर मुझे काम करते हुए हो चुके हैं। आप बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे अभी तक देखा है कि आज तक एक बार भी यहाँ पे सर्किट टच नहीं हुआ कि सर्किट टच हो गया कि हमें मार्केट में काम करना बंद करना पड़ गया। इसके बजाय पता है क्या करते हैं ये लोग, ये बेसिकली एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज एक स्ट्रैटेजी यूज करता है। एक्सचेंज कहता है देखो भाई, अगर ओआई के अंदर चेंज होता है, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, जिसको नहीं पता है ना, जो बिल्कुल नया है, इसका मतलब ये समझो कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब मान लो कोई चीज 100 रुपीज की है, ऊपर की तरफ से मान लो 100 लोग खड़े हुए हैं, और नीचे की तरफ से मान लीजिए 120 लोग खड़े हुए हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो ये जो ये नंबर्स है ना, ये 120 और 100, ये ओआई बोलते हैं हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज में, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ऊपर की तरफ कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल है और नीचे की तरफ कितने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल हैं। अब जिधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट नोट ज्यादा अवेलेबल होंगे, मतलब क्या है, जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक वही तो कॉन्ट्रैक्ट नोट को यहाँ पे लाइक ट्रेड कर रहे होंगे। किसी ने बाय पोजीशन बनाई है तो किसी ने सेल पोजीशन बनाई होगी ना मेरे भाई। अब वो सेल करने वाला कौन होगा, बड़े प्लेयर होगा, जब भी तो वहां पे किसी ने उसको बाय किया है। सो ये कॉन्सेप्ट के साथ में हम ओआई के साथ गेम खेलते हैं। अब हुआ क्या, आज की बात करें तो आज पता है एक्सचेंज की तरफ से हमारे सभी ब्रोकर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप 50 लॉट से ज्यादा आप बाय
और सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ना इसको नेगेटिव देखते हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, भाई तुमने निफ्टी बैंक निफ्टी में काम किया, वहां पे तुमने सर्किट लगते हुए देखे, तुमने क्रूड ऑयल में काम किया मेरे भाई, तुमने डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में काम किया, वहां पे आपने सर्किट लगते हुए देखे और आपकी कोई भी कह सकते हो कद्र नहीं की जाती, बड़े बड़े लॉस होते हैं। काफी टाइम तो मैंने खुद देखा है, लाइक कितनी बड़ी कंडीशन बनती है, एकदम कैंडल बनती है, एकदम कैंडल बन के फिर शांत हो जाती है। उस कंडीशन में जिस इंसान का यहाँ जाकर बिल्कुल फंड खत्म हो गया होगा उसके अकाउंट में, तो उसकी तो भाई बैंड बज गई होगी ना फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब उससे ज्यादा दुख उसको होगा जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा और उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। तो करेंसी में ऐसा कैसे हो सकता है, समझो। करेंसी में जब भी ओपन इंटरेस्ट के अंदर ज्यादा छेड़खानी होती है ना, लाइक एक्सचेंज को लगता है कि वही ओपन इंटरेस्ट के अंदर ज्यादा लाइक मूवमेंट्स हो रही है। मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ पर आप लोग एंट्री एग्जिट करते हो ना, जुलाई मंथ का आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि भाई इतने ऑर्डर यहाँ पे, इतने ऑर्डर यहाँ पर। ये पता है कौन से ऑर्डर होते हैं? जो यहाँ पे डिस्क्लोज किए जाते हैं कि मैं बताऊं सबको। और बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कभी भी। तो आप भी अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आप भी उन बड़े कैटेगरी वाले लोगों के माइंडसेट के साथ आ चुके हो। सो यहां पर वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। बात आ जाती है काम करने के तरीके की। अब क्या है, ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन अगर देखने के लिए मिलती है, सो एक्सचेंज पता है लिमिट ना लगा करके, भाई नीचे का सर्किट टच हो गया है, ऊपर का सर्किट टच हो गया। देखो यहाँ पे भी सर्किट है, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना नीचे की तरफ, यहाँ ये देखो, यहाँ पे लोअर सर्किट कितना है 79.61 और अभी प्राइस कितना है 82। तो अचानक से गिरेगा ना तो इससे नीचे नहीं गिर सकता। और ऊपर का सर्किट है 84। बट ये कंडीशन आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं है। पता है क्यों नहीं देखी, सर्किट क्यों नहीं लगा? रीजन है जो एक्सचेंज होता है जब भी ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन के साथ, मान लीजिए प्राइस मैंने बताया 100 यहां पर है और यहां पर 80 पे लोग खड़े हुए हैं और यहां पर 120 पे लोग खड़े हुए हैं। तो अचानक से अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी चेंज होती है, मान लो यहां पे ओपन इंटरेस्ट है 2 लाख, तो ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज होकर अचानक से यहां पर कह सकते हो 6 लाख हो जाए, अचानक से कोई मूवमेंट हो रही है, तो उस अचानक वाली मूवमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज समझ जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो इस वाले मंथ का एक्सपायरी को हटाकर अगले मंथ की एक्सपायरी में एंटर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सो ये चीजें होती हैं। या फिर वो अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से एक्सचेंज आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं। सो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आप 50 लॉट से ज्यादा एक बार में ऑर्डर नहीं डाल पाओगे। इससे फायदा क्या हुआ? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे पोपट, कहेंगे ये तो नुकसान है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट देखो जो लोग बेसिकली, देखो मेरे चैनल पे वो लोग वीडियो देखते हैं जिनको सेफ्टी फर्स्ट, मेरा खुद का कहना यह है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए, ठीक है? मैं इस चीज में ज्यादा बिलीव करता हूं। मेरा मानना है चाहे भाई मैं दिन में कह सकते हो 2000 रुपये कमा रहा हूं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरी सेफ्टी मुझे चाहिए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान क्यों नहीं होगा? जब मैं ऐसी चीजें फॉलो करूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस है 82 का प्राइस चल रहा है USD/INR का। मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही वो गया 82.30, ठीक? वहां तक जाते क्या हुआ, ये लिमिट लग गई। लिमिट क्यों लग गई? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में बहुत ही गंदे वाला चेंज आया होगा जो कि एक्सचेंज ने पता कर लिया। अब क्योंकि ये देश की करेंसी है, USD/INR जो है ना, ये केवल और केवल किसी का ग्रुप का लाइक स्टॉक नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना काफी लोग कहते हैं तुम उसका नाम क्यों लेते हो। भाई मजाक मजाक में लेते हैं यार, उनके बहुत सर्किट लगते हैं। आप समझ सकते हो किसका नाम लेने वाला हूं, कमेंट करके बताना। तो ये उनका कोई स्टॉक नहीं है कि आज वो 70 रुपीज पे था, कल को 90 हो गया, कल को वो 60 हो गया और उससे अगले दिन वो 160 हो गया। ये ऐसी चीज है ही नहीं ना जिसको सेफ्टी के साथ काम करना है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सर्किट लग गया, सर्किट नहीं सॉरी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि 50 क्वांटिटी से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। हाँ, आपकी कोई ऑलरेडी पड़ी हो तो उसको एग्जिट कर सकते हो। मैंने एग्जिट किया, 75 लॉट को एग्जिट किया। अब वापस जब मैं उसका वेट करूंगा नीचे आने का कि नीचे आएगा, देन मैं उसमें वापस एंट्री करूंगा। समझ रहे हो? तो सेफ्टी फर्स्ट है। और अगर कोई यहां पे मान लीजिए किसी की क्वांटिटी हाई है, किसी की मान लीजिए 1000 क्वांटिटी है, तो मेरे भाई तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ना यहां पर सेबी भी बैठी है, ठीक? आपके लिए यहां पे RBI भी बैठा है, आपके लिए यहां पे एक्सचेंज भी बैठा है, ठीक? और ध्यान रखो, ये किसी के पप्पा की लाइक जागीर नहीं है कि 2 सेकंड में हिला देंगे इसको। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर लाइक FIs या DIs भी होंगे ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर उन्होंने कोई अनइथिकल वैल्यूज लाइक अनइथिकल चीजें यहाँ पे करने की कोशिश की ना, कि आप देश की करेंसी को हिलाना चाहते हो। USD/INR का मतलब है कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कितनी है, और इससे बहुत सारी चीजें मैनेज होती है। अभी भी जब हम बातें कर रहे हैं तब भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, डॉलर को शिफ्ट किया जा रहा होगा यहाँ से और वहां से पेमेंट ली जा रही होंगी, है ना? तो बहुत सारी चीजें हो रही
होती हैं। सोचो एक बंदा थोड़ी देर के लिए, अभी प्राइस 82 चल रहा है, अचानक के लिए एंट्री करे बहुत बड़ी अमाउंट में और प्राइस 83 पहुंचा दे और अपना काम कर ले, करने के बाद में वापस अपना प्राइस निकाल के वापस उस पर वहां पे ले आए, तो इसको बेसिकली नहीं किया जा सकता ना। ये चीजें यहाँ पे करेंसी में हो ही नहीं सकती। ये सबसे अच्छी बात है। क्यों? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये तीनों के तीनों ना इसके पीछे जिस इंसान ने या जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने, इंसान की तो औकात से बाहर की बात है, पूरा इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है जिसके पास करोड़ों में पैसा हो, बट वो भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि देश की करेंसी है, आपके और हमारी जेब में रखा हुआ पैसा है। तो इसी कारण यहां पर कभी भी कह सकते हो सर्किट टच नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। रिस्ट्रिक्शन लगता है वो हमारी सेफ्टी के लिए लगता है। आपके चाहे 1000 क्वांटिटी है ना, टेंशन मत लो, अगर रिस्ट्रिक्शन लगा है ना तो वो आपकी सेफ्टी के लिए लगा है कि आपकी मूवमेंट को बिल्कुल स्टेबल किया जा सके। आज की बात करें, सुबह ही पता लग गया था कि भाई ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, देख रहे हो, और सुबह मूवमेंट की भी नहीं, आराम से यहीं आराम से घूम रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी नीचे आएगा, मैं एंटर करूंगा फिर से 50 लॉट 100 लॉट जितने भी एंटर हो जाए, बट पूरा दिन मार्केट आज साइडवेज रहा। इससे पता है फायदा किसको हुआ? इसको फायदा हुआ ऑप्शन सेलर को। जो इंसान यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करके बैठा होगा ना, उसको यहाँ पे फायदा होगा ही होगा। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, ऑप्शन सेलिंग देखो मैंने कई बार बताया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, ठीक, इनके अंदर करते हो ना, यहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक, ह्यूज अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, देखो तो आप पोपट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इस बेचारे को पता ही नहीं है कि गेम क्या है। और अगर आप थोड़ी समझ रखते हो, थोड़े बहुत कह सकते हो फाइनेंशियल फील्ड में, देखो एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री कौन सी ली हुई है। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो एग्री करना सीखो। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती ना, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ भाई मुझे नहीं आती, सिंपल सी बात है, मुझे ही बोलने में कोई भी शर्म नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो नहीं है, आपके पास होगी डिग्री, होंगे आप पीएचडी, फायदा क्या है उस पीएचडी का? आपको काम तो यहाँ पे करना है ना। मुझे बताओ कि स्कूल कॉलेज में वो अल्फा बीटा गामा पढ़ा था, उसका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? कोई कद्दू यूज नहीं हो रहा है। बताओ मुझे क्या यूज हो रहा है? वही चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, ऑप्शन बायर हो, तो भाई देखो आपके लिए तो बात ही अनोखी है। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे मजाक में ना, जब कोई देखता है, बेसिकली मेरे घर के आसपास में देखता हूँ कोई सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है, तो मेरी मम्मी कभी को मना करती है, देखो कितना बुरा कर रहा है, अपने साथ में शरीर खराब कर रहा है। मैं कहता हूँ इन लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए जो ये लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। भाई सबसे ज्यादा टैक्स आता है यहाँ से। हमारे घर की सड़क हो सकता है इन लोगों के पैसे से ही बनी हो, सिंपल सी बात है ना, आप खुद समझ सकते हो। तो देखने का नजरिया है पूरा का पूरा। अब सोचने की बात यहां पे भी आ जाती है, ऑप्शन बायर के लिए भाई इन लोगों की तो तारीफ होनी चाहिए, इनका नुकसान होता है तभी तो ये पैसा कमाते हैं। अब देखो आज मार्केट साइडवेज रही, मार्केट मेरे भाई आज साइडवेज रही, उस कंडीशन में किसने पैसा कमाया? इन्होंने तो बेचारों ने गवाया, इनको तो कुछ नहीं मिला ना। ऑप्शन बाइंग किया हुआ था, डिके होता रहेगा और 21 तारीख की एक्सपायरी है, और जिसने ऑप्शन सेलिंग किया होगा उसको वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा। चवन्नी आएगा, बट आएगा जरूर। अब बाकी है आपकी श्रद्धा। आप 10 लॉट में काम करोगे तो भाई मेरे वही पैसा बनेगा, अगर आप 100 लॉट में काम करोगे तो सीधा 10 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गया। वो आपकी श्रद्धा है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पर करेंसी में ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए ना, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, देखो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज की बात की जाए, स्ट्रेटेजीज बड़ी सिंपल ही रहती हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता होना तो ईजी है। मान लो मुझे पता लग गया कि भाई मार्केट आज यहाँ पे खुले, यहाँ पे आएगी नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? यहाँ पर मैं ये चीज कर सकता हूं कि मैं पीई को सेल कर दूं, है ना, मैं ये कर सकता हूं। अब कोई कहे मैं यहाँ पे कॉल को बाय कर लूं क्या? भाई कॉल को बाय करने में मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, बिकॉज सी को बाय करोगे तो टाइम डीके होगा और टाइम डीके हमारा पोपट बना देता है, मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पीई को सेल करोगे और बैठे रहोगे जब आपको पता है कि इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरीके से आज की बात करें, जब पता लग गया कि एक लेवल है जिसके ऊपर ये नहीं जाएगा, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता था? उस कंडीशन में आप यहाँ की पीई को सेल करके बैठ सकते थे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ ना कुछ डीके जरूर मिलता। और मैं कहता हूं अगर आप बेसिकली कोई प्रीमियम पकड़ लेते, मान लीजिए 30 पैसे की कोई प्रीमियम है, सॉरी हाँ 30 पैसे की प्रीमियम है, और आपने वहां पे 100 क्वांटिटी पकड़ी हुई है। ये आजकल जीरो ज्यादा क्यों लग जाता है भाई? आपने 100 क्वांटिटी पकड़ी हुई है, अगर आपने यहाँ पे केवल और केवल कुछ कुछ पैसा भी निकाल लिया, 2 पैसा भी निकाल लिया ना मेरे भाई, एक जीरो लगेगी यहाँ पे, अगर आपने 2 पैसा भी निकाल लिया, उस कंडीशन में भी आपके इजिली 2000 रुपीज निकले पड़े हैं। और क्या किया आपने? जब आपको पता लग गया कि ये इसके यहाँ तक के है और ये नीचे के चांस है यहाँ तक आने के, बस ये चीज दिमाग चलाने की होती है। हमें केवल इतना भी पता लग जाए ना कि मार्केट भाई आज यहाँ से यहाँ तक रहेगी, प्लस मार्केट ऊपर खुलेगी तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, ठीक, और अगर मार्केट नीचे खुलेगी, मान लीजिए यहाँ पे खुली तो नीचे से ऊपर जाएगी, और मार्केट मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ खुली
ठीक, और पता लग जाए कि मार्केट यहीं रहेगी, देन ये 3 कंडीशंस भी हमें पैसा कमा के दे सकते हैं बहुत ही ईजी वे के अंदर। देखो, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुमने तो यहाँ पे नुकसान कराया। भाई मैं क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहता, बट जितनी अमाउंट लाइक लिमिटेड अमाउंट होती है, कॉमन सी बात है, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट ही मैंने गेन किया है। कल जब गैप डाउन खोलेगी देन उस कंडीशन में फिर से मैं 100 लॉट में एंटर कर जाऊंगा और आपको दिखा भी दूंगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान नहीं होता। मैं बस इतनी बात आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नीचे कमेंट करके देखो, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको दिख जाएंगे वीडियोस के नीचे। काफी सारे लोग पता है क्या है, काउंटर ट्रेडिंग को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काउंटर ट्रेडिंग को यूज करते हैं और ये चीज ना छुपा के रखी जाती थी। छुपा के रखी जाती थी क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है केवल और केवल हम बाय करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे भाई, मैं आपको कह सकता हूं कि बाय के साथ साथ आप सेल पे भी प्रॉफिट कमा सकते हो, बट आपको कमाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या एंटर कर रहे हो और क्यों एंटर कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हम स्टॉक्स में भी काम करेंगे, ठीक, हम करेंसी में भी काम करेंगे, ठीक, हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी काम करेंगे, ठीक, हम यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में पूरे में काम करेंगे। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आम आदमी की दिक्कत बस यही है कि वो ना सब कुछ करता रहता है और उसको सब कुछ के चक्कर में कुछ आ नहीं पाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, अगर मुझे पता है कि मेरा ट्रेंड जो है, अगर मेरा ट्रेंड अप है, तो भाई मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा बार बार पीई के साथ में, पीई को सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मार्केट है, यहाँ पे नीचे का लेवल है, ये ऊपर का लेवल है। मार्केट मेरे भाई जब नीचे आती है ना, यहाँ पे नीचे आ जाती है, उस कंडीशन में आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे 50 लॉट आपने बाय किए हैं यूएसडी आईएनआर। लोग पता है गलती क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे बाय करते हैं ना मेरे भाई, ऊपर की कॉल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है 82 चल रहा है, सो वो देखेगा कि 82.25, यहाँ की सी की वैल्यू देखेगा, वो देखेगा मान लीजिए 1200 चल रही है। वो क्या करेगा, हड़बड़ाहट के अंदर ना इसको सेल करने की कोशिश करेगा। मतलब उसने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई और बाय पोजीशन बनाते ही तुरंत उसी दिन करने की गलती करते हैं इंसान। ये नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो नुकसान में ही रहोगे, प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे भाइयों, ठीक है। 50 लॉट आपने यहाँ पे बाय किए, तो हाँ, आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपने सपोर्ट जोन पे बाय किया है ना, तब तक वो, जब तक रेजिस्टेंस जोन तक ना आ जाए तब तक आपको कॉल को शॉर्ट नहीं करना। अगर सोचो आपने यहाँ पे इसको बाय किया, चलो जी, आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, अब कल ये जब ऊपर की तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ आने पर तो आपको ज्यादा दुख होगा। क्यों? जो ये 1200 की कॉल है ना, उसका प्राइस आपको दिखाई देगा अप्रोक्स 2200, ठीक। अब आप खुद सोचोगे कि यार अगर मैं रुक जाता, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट भी ले आता और ऊपर आने के बाद में इसको 2200 पे सेल कर पाता और यहाँ पे इसको कॉल स्प्रेड नाम की जो स्ट्रेटजी होती है उसको इंप्लीमेंट करते हुए प्रॉफिट कमाता। लोग गलती ये करते हैं, तुरंत एंटर करते हैं, बाय भी करते हैं और उसको कॉल को भी शॉर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी कह सकते हो गलती हो जाती है, ठीक है। ऐसी गलती ना किया कीजिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एंड स्पेशली फोकस किया कीजिए पीई को सेल करने के ऊपर। कैसे सेल करना है, क्या सेल करना है, वो सबसे कीमती चीज हो जाती है। आपको प्रीमियम ध्यान रखना है, इसको आप एनएससी के डाटा के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर मेरे सपोर्ट जोन, कहाँ पर लेवल आ रहे हैं और कहाँ पर रेजिस्टेंस जोन लेवल आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो और हर एक की देखो, हर एक के इंडिविजुअल ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है। उन स्ट्रैटेजीज को आप इंप्लीमेंट करके देखोगे तो पता लगेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि लाइक बेचारों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है, क्या चक्कर है। आज सुबह से देखो ना, अगर मैं व्हाट्सएप पे देखूं, कम से कम मुझे 5 से 6 लोगों के ऐसो के मैसेज आए हुए हैं जिनके अंदर लॉस चल रहे हैं अकाउंट में। पता है लॉस क्यों चल रहे हैं? अजीब सी पोजीशन बना रखी है। अजीब सी पोजीशन मींस कह सकते हो कॉल को बाय कर रखा है, ठीक। 2 जनों ने तो आई थिंक कॉल को बाय कर रखा है और कॉल को बाय करने पर किसी का 12,000 लॉस चल रहा है, किसी का 3,000 लॉस चल रहा है। तो भाई लॉस तो होगा ही ना। आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए हो और उतना ही पैसा आपको ऑप्शन बाइंग में लग रहा है और मैं कहूँ उतना ही पैसा आपको ऑप्शन सेलिंग में लगेगा। सो आई थिंक वो करना चाहिए जो अमीर लोग कर रहे हैं। देखो हमारे इंडिया में ना ये एक कमी है। लाइक चाइना, पता है चाइना किस स्ट्रैटेजी में चलता है? चाइना चलता है कॉपी करने पर। उसको कोई चीज दिखा दो, वो उसका कॉपी बना लेगा और उसको आधे से आधे दाम पे वहां पे बेचना चालू कर देगा। वही तो स्ट्रैटेजी है ना। मैं बोलूंगा कि आप लोग भी चाइनीज स्ट्रैटेजी को यूज करो मेरे भाई। आपको जब पता लग जाए कि ये चीज करनी है, समझ रहे हो, लाइक एक चीज करनी है, उसको कॉपी तो कर सकते हो ना। अब मैं खुद देखता हूं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बाइंग करते हैं क्या? ना जी। वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं? हाँ जी।
जब मुझे पता लग गया कि अमीर लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं मेरे भाई, उस कंडीशन में अगर मैं फिर भी ऑप्शन बाइंग करता रहूंगा तो मुझसे बड़ा पोपट कौन होगा? सोचने की बात आ जाती है। मैं किसी को कॉपी भी नहीं कर पा रहा हूँ। और देखो, फाइनेंशियली अगर आप फ्री बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो ना, उस कंडीशन में आपको कोई नया रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो रास्ते अवेलेबल है ना, उनके ऊपर चलने की जरूरत है। ये चीज ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सट्रीम ही कुछ करना है। मेरे से पहले भी ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं करेंसी में, और पीछे भी करना चालू करेंगे करेंगे, कॉमन सी बात है। अपना काम करने का तरीका, कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग अभी मार्केट में ऐसे काम कर रहे हैं, उनका सीन अलग है। लाइक वो केवल और केवल फ्यूचर में काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में। कुछ लोग ऑप्शन बाइंग में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में ही काम करना चाहते हैं। ये बात ध्यान रखो कि हर एक का इंडिविजुअल तरीका अलग है। अब आपका तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर काम करने का तरीका क्या हुआ भाई? यहाँ पर आज का देखा जाए तो कोई प्रॉफिट नहीं बना, बट हमने यहाँ पे 7500 का जो अप्रोक्स लॉस था, 75 या 6200 का लॉस था, उसको रिकवर करते हुए यहाँ पे 2300 पे उसको लेकर आ गए। और अभी की कंडीशन ऐसी है कि कल मार्केट फिर से थोड़ी सी गैप डाउन खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और नीचे खुलेगी तब दोबारा मैं एंटर करूंगा, और एंटर करने पर आपको बताऊंगा भी कि एंट्री कहां पर हुई है। कॉमन सी बात है। अगर कल मार्केट गैप अप भी खुलती है ना, तो पता लग जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड होने वाला है। देन उस कंडीशन में हम लोग ह्यूज क्वांटिटी, लाइक बड़ी क्वांटिटी के साथ, अप्रोक्स 100 या फिर 200 क्वांटिटी के साथ में स्कैल्पिंग करने की भी कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर केवल और केवल मैं कहता हूं 2000 क्वांटिटी है, सॉरी 200, ये जीरो एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों लग रहा है आज, 200 क्वांटिटी है, और मैंने केवल और केवल यहां पे कह सकते हो 4 पैसा भी निकाल लिया ना मेरे भाई, 4 पैसा भी निकाल लिया, तो भी मैं यहाँ पे 8000 रुपीज बड़े इजीली निकाल के ले जाऊंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमें ये बात पता हो ना कि भाई यहां से यहां जानी चाहिए और वो जाएगी, उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए इजी हो जाता है काम करना। और ये चीज़ मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। देखो, बताया नहीं जाता ये चीज़ें, बट मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आम जनता को बात पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के, करेंसी के, यूएसडी आईएनआर के, स्पेशली यूएसडी आईएनआर के, क्रिप्टो के, भाई जिनके अंदर ना ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आज मार्केट किधर की तरफ जाने वाली है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो भाई? ये सच है, सिंपल सी बात है। आपको लगता होगा कि कैसी बातें कर रहे हो, मतलब हम तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, भाई ये सच है। लोग ग्रुप बना रखा है लोगों ने, हजारों हजारों की संख्या में लोग भरे हुए हैं उसके अंदर। ये सच है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप्स बने हुए हैं कि क्या करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी को कौन चलाता है आपको क्या लगता है? एफआईआईज, डीआईएस, जी हाँ यही चलाते हैं, सारा गेम खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है वो लिंक हो ग्रुप इनसे। अब ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? मान लो एक मेन ग्रुप है, उस मेन ग्रुप ने 2 मेंबर बनाए, अब वो 2 मेंबर अपना ही धंधा चला रहे हैं कि ले भाई मैं भी आगे मेंबर्स बनाऊंगा। यहां से मैसेज आता है मान लीजिए सुबह 9 बजे, यहाँ तक मैसेज जाता है 9 बजे, यहाँ जाते जाते 9 बज के 2 मिनट हो जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा, 9 बज के 3 मिनट हो जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा। भाई गेम चल रहा है, ऐसा गेम है, लोग ट्रेड कर रहे हैं। आई वॉज शॉक जब मैंने सुना ना ये चीजें। मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो काम करने का तरीका है, और काम करने के तरीके का ही पूरा गेम है, और कुछ भी नहीं है। आप अगर अभी भी अलग हो ना, मतलब आप ग्रुप से अलग हो, लाइक ग्रुप मीन्स कह सकते हो उस कम्युनिटी से अलग हो, पैसा कमाना चाहते हो तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली सोचकर चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, रेड कैंडल बननी चालू हो जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन है वापस इसको कल यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता, ऊपर जाता है, जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोड़ेंगे कि वैसे भी नहीं इसको। अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया ना, ऐसे करके ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो बीच में से मैं 200-300 क्वांटिटी में लूंगा ना, अगर बीच में, तो बीच में से 40-50 हजार निकाल लूंगा बड़े आराम से। मुझे पता है काम करने का प्रॉफिट होना तब है जब आपको लॉजिक्स पता है। क्लियर हुआ बात को? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, काम करने का तरीका सिंपल होना चाहिए। देखो यहाँ पर एंटर जो हुआ था, एग्जिट जो हुआ, उसको देखो क्या चीज आती है। टोटल आज जो है ना, आज रिकवरी जो हुई है, कह सकते हो जो लॉस की, वो हुई है 5250 रुपये, यहाँ से दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और एक चीज और बताता हूँ, 75 लॉट थे, 75 लॉट की वैल्यू देख रहे हो कितनी है? 62 लाख रुपीज अप्रोक्स, 61,75,000। तो इतने का प्रोडक्ट मैंने पता है कितने में लिया? केवल 1.5 लाख रुपीज के अंदर। देख रहे हो, इससे आसान चीज आई थिंक और कुछ नहीं हो सकती। आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे ना, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की जाए, बहुत सारे लोग उसको प्यार करते हैं। मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग तो अनइमोशनल पर्सन कर सकता है ना यार। आप इमोशनल होकर काम करोगे तो कैसे करोगे? मान लो ये करना है, अभी तो इसकी क्वांटिटी 15 कर दी इन लोगों ने, ताकि सब लोग के सब लोग इसमें एंटर कर पाए। समझ रहे हो? 91,000 रुपीज 1 लॉट के लिए चाहिए होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, एक लॉट में होता क्या है, मान लो आपने 100 पॉइंट को भी कैप्चर किया, तो आपको 1,500 रुपये मिलने वाले हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, 1,500 आप वहाँ पे कितने के अमाउंट के साथ निकाल रहे हो? 90,000 इन्वेस्ट कर रहे हो 90,000 पे, और वो भी 100 पॉइंट निकल जाए, ठीक, तो 1,500 रुपये आप यहाँ पे लगा रहे हो।
1500 आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ आपने यहाँ पे 10 लॉट में काम किया, 10 लॉट के अंदर कह सकते हो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, 20,000 रुपए, ठीक। और मैं बोलूँ केवल और केवल 10 पैसे की मूवमेंट, 10 पैसे की मूवमेंट, 10 रुपए की मूवमेंट नहीं कह रहा हूं मैं, 10 पैसे की मूवमेंट, जो कि कभी कभी होती नहीं है, एग्री करता हूं, बट सेफ्टी फर्स्ट। मैं फिर बोलूंगा यहां पर क्या है, यहां पे मूवमेंट करने को आ जाए तो दिन में 500 पॉइंट की मूवमेंट कर दे, इसका मन कर जाए तो भाई इसका मन है 1000 पॉइंट की मूवमेंट कर दे। यहां आप देखोगे तो भाई 10 लॉट में 20,000 लगे, 10 पैसे की मूवमेंट पे 1000 रुपए का प्रॉफिट। और इसके अंदर 1500 में से मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 200 रुपए आपके कट जाएंगे, टैक्सेस, चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह वगैरह। यहाँ की बात करें तो 1000 रुपए जो आपकी जेब में आए ना, इसमें से केवल 60 रुपीज कटते हैं। आप खुद समझ सकते हो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिस्की प्लेयर गेम खेलेंगे, जिसको रिस्क लेना पसंद है ना, रिस्क है तो इश्क है वाला गेम। और यहाँ पर कौन खेलेगा, सेफ्टी वाला। सेफ्टी वाला कौन होगा, मैं बोलना चाहूंगा जो नया इंसान है ना, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मेरे भाई वो यहाँ से स्टार्ट करना। तुम यहाँ के चक्कर में मत पड़ना, 90,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, एवरेजिंग करने में ना खाल उतर जाती है यहाँ पे। बट यहाँ की बात करूँ ना, यहाँ पे तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं, भाई तुम एवरेजिंग स्ट्रेटजी क्यों यूज करते हो। मैंने पहले भी बताया था कि देखो दो तरीके की स्ट्रेटजी होती है, पहली होती है स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, दूसरी होती है एवरेजिंग। इन दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी पता है कहां पे यूज की जाती है, जहां पे फंड बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में चाहिए हो, ठीक, वहां पर यूज की जाती है। अगर आपने मान लो इक्विटी के शेयर्स बाय किए और वो नीचे गिरना चालू हो गए, कितना एवरेज करोगे रे भाई, कितना करोगे, घर बिक जाता है, कितना एवरेज करोगे, कितना पैसा होगा। बैंक निफ्टी के अंदर करोगे, कितना करोगे, 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, लुट जाओगे, महीने भर की सैलरी छोड़ो, साल भर की इनकम चली जाएगी। निफ्टी में करोगे, नॉट पॉसिबल। क्रूड ऑयल में करोगे, नॉट पॉसिबल। नेचुरल गैस में करोगे, नॉट पॉसिबल। 2 लाख का 1 लाख का आता है पूरा का पूरा 1 लॉट, कितना एवरेज मार सकते हो। तो जिस जगह पर एवरेजिंग करना बहुत मुश्किल हो, जहां पे ज्यादा फंड लगता है, देखो यार ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये आंसर देते हुए मैं थक गया हूं, बड़ा पोपटनेस होती है, फील होता है। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी और एवरेजिंग स्ट्रेटजी, आप एवरेजिंग करते रहते हो, अरे भाई क्यों करते हो, उसके पीछे का लॉजिक तो क्लियर कर लो ना। तुमको लॉजिक नहीं पता तो मेरी क्या गलती है उसके अंदर। स्टॉप लॉस वहां लगाया जाता है जहां पर हमारे पास फंड ज्यादा लगता है और हम एवरेजिंग नहीं कर सकते, समझे मेरे भाई। अब सोचो करेंसी की बात करूं तो 2,000 रुपए में 1 लॉट आता है, देख रहे हो ना, 62 लाख रुपए का प्रोडक्ट कितने में मुझे मिल गया, 1.5 लाख रुपीस के अंदर। अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिर जाए, तो मेरे पास फंड पड़ा है, मैं इजीली उसको मैनेज कर सकता हूं। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है। अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज करूंगा ना, करेंसी के अंदर मान लो मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं, तो मेरे से बड़ा पोपट कोई नहीं होगा। क्यों, हम कोई भी यूज नहीं करता है इसके अंदर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। फॉरेक्स मार्केट में भी एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा लीवरेज मिलता है। अब देखो हर एक का बताया ना मैंने, हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मैं किसी के साथ में लाइक झक मारना नहीं चाहूंगा कि अजी तुम ऐसे, मैं ऐसा, तुम वैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। आपको ये पसंद आया मेरे भाई, आप ये भी कर सकते हो, आपको ये पसंद आया आप ये भी कर सकते हो। कमेंट करके बताना एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बेटर लगती है आपको या स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी बेटर लगती है। स्टॉप लॉस मेरे भाई वहां लगता है जहां पे ज्यादा पैसा चाहिए होता है, जहां पे हम एवरेज नहीं कर सकते। यहां पर हमें पैसा कम चाहिए होता है, बहुत ही कम पैसे के साथ हम अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर पाते हैं, फिर भी हमारा पैसा बचा रह जाता है और चांसेस हाई होता है। और ये सेफ्टी, इसमें ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होती, समझ रहे हो, मूवमेंट भी कम होती है, पहले ही पता है, प्लस ट्रेंड हमें पता है तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। प्लस हम 6-6, 8-8, 10-10 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हैं, तो टेंशन और भी दिमाग से हट जाती है। अब इतने सारे फीचर्स यहां पे गिनवा दिए और गिनवाने के बाद फिर भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि तुम एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो, बार बार एवरेज करते रहते हो, भाई अपना क्या जाता है। देखो मैं फिर बोलता हूं, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी आपके साथ तथास्थ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको स्टॉप लॉस यूज करना है मेरे भाई, करो स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है आपके प्रॉफिटेबल होने की, ये बात मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस नाम की चीज काम नहीं करेगी। यहाँ पे आएगा, टच करके भाग जाएगा, आपका ऐसा पोपट कटेगा ना, आप देखते रह जाओगे, भगवान क्या हुआ, भगवान कहेगा मैंने थोड़ा ना बोला था, बुद्धि चलाता। सिंपल सी बात है ना। सो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी एक जगह पर काम होती है, एवरेजिंग स्ट्रेटजी एक जगह पर काम होती है। और जब हम काउंटर ट्रेड यूज करते हैं तो वहां पे एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है, नॉट स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। अब आप खुद डिसाइड कर लो, आपकी पर्सनल चॉइस है यार। खाना आप खाते हो ना, खुद दिमाग लगा सकते हो ना, जो जो बातें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर एक भी बात गलत हो नीचे लिखो, सिंपल सी बात है। एक भी बात गलत होगी, भाई तुमने ये बात गलत बताई, एक भी बात गलत नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज्ञानी बनने आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करते हैं, एवरेजिंग करते हो तुम, कितना एवरेजिंग करते हो सर, मुझे ये बताओ। अरे भाई एवरेजिंग करने के लॉजिक्स होते हैं, ऐसे नहीं होता कि मन कर रहा था चलो कर देते हैं, मैं सुबह सो के उठा तो चलो कर देते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है।
ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे अभी भी इसके नीचे के लेवल्स भी पता हैं, इसके ऊपर के लेवल्स भी पता है, ये कहाँ तक जा सकता है ये भी पता है, और कितने दिनों में जा सकता है ये भी पता है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे बोल रहे हो। हाँ जी, सच है ये। बेसिकली कहाँ तक जा सकता है ये भी पता है। सिंपल सी बात है। अभी भी यहाँ पे लगाने का रीज़न खुद समझ सकते हो। आराम से पीछे बैक एंड में देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है बार बार। और ये प्राइस एक्शन का काम नहीं है भाई, वो लेवल है वो उसका, एनएससी के डाटा के थ्रू निकाला गया लेवल है वो उसका। ये मत कहना कि यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे, तो तुम सबसे बड़े पोपट कहलाओगे मेरे भाई। क्यों कहलाओगे? आप कहोगे यार तुम बहुत मतलब ऐसी बातें करते हो। सच है। देखो ये मार्केट जो है ना 24 घंटे पांचों दिन चलती है। अभी देखो ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं आपको, अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी देखो चल रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ 1 घंटे पे कर लेता हूँ। देखो कैंडल जो होगी वो ऊपर नीचे चल रही है। प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, चल रही है। चलो जी, अब आप एक चीज बुद्धि चलाओ। आपने 24 घंटे पांचों दिन वाली चीज जो कि यूएसडी INR जो चलती है मेरे भाई, उसके अंदर आपने जीरोधा या आपका जो ब्रोकर है इंडिया में जो लीगल होते हैं उनके अंदर आपने एंटर की। और यहाँ पे एंट्री करने का मतलब होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप काम कर सकते हो। सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक काम कर सकते हो। अब कोई पूछे रात को 2 बजे कोई पैटर्न बना, कैसे एंटर करोगे? रात को 12 बजे बना, कैसे एंटर करोगे? नॉट पॉसिबल ना। तो ये कोई प्राइस एक्शन वाला गेम नहीं है यहाँ पर यार, ये लॉजिक है यहाँ पर, तो ये आना ही है ना। सिंपल सी बात है। और वो भी एक बार और आना चाहिए, और मैं यहाँ पे आराम से आपके सामने 100 क्वांटिटी मिनिमम एंटर करूंगा। ये चीज मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। और नीचे से ऊपर तक जहां के लेवल मैंने सेट किए हुए हैं, ठीक है, अगर ये वहां तक चला गया, देखो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, या रात को मेरे सपने में भगवान जी आते हैं कि देखो बेटा कल को ऐसा होने वाला है, ऐसा करना, ऐसा कोई सीन नहीं है। काफी लोग कहते होंगे कैसे पता लग जाता है, भाई वो खुद प्रैक्टिस से पता लग जाता है। सारा गेम ही प्रैक्टिस का है। तुमको प्रैक्टिस छुट्टी सब कुछ खत्म। मैं 4 दिन छुट्टी पे चला जाऊं, 5वें दिन में खुद भूल जाऊंगा ट्रेडिंग कैसे होती है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर जो मैं चाहता हूं, ये लेवल नहीं है, लेवल और भी ऊपर का है, ठीक है, ये तो 83 का लेवल है, लेवल और भी ऊपर का है। अगर ये वहां तक चला जाए, 100 लॉट में मैंने एंटर किए हो ना, मैं कहता हूं यहां से यहां तक 2-3 लाख रुपए लेके निकलेगा, यहां से यहां तक 84 तक, और विद इन लाइक 3 to 4 मंथ के अंदर। मतलब अभी अगस्त चल रहा है, नवंबर की बात करें तो नवंबर तक ये यहां दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये मत पूछना कैलकुलेशन कैसे की, सिंपल सी बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली बताई भी नहीं जा सकती। सिंपल सी चीज आती है, कैसे बताऊंगा, एक्सप्लेन कैसे करूंगा, क्योंकि पीछे बैक एंड में जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं भाई, उनके उनके बदौलत वो चीज कैलकुलेट की जाती है। पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज है, कैसे काम हो रहा है। मेरा मेन काम है सपोर्ट करना, वो मैं आपको कर ही रहा हूँ। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगेन अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है एक लेवल को, लाइक इस लेवल को ब्रेक करता है, उस कंडीशन में मैं बाय साइड पर कंटिन्यू करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डरने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। तो जरा कमेंट करके बताओ, क्या गांधी जी जाने वाले हैं एवरेजिंग स्ट्रेटजी में, या फिर स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में पॉपट बन के हमारे गांधी जी जाने वाले हैं? आप डिसाइड आप करोगे कि क्या चीज होती है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करना, प्लीज़ व्हाट्सअप करना। आपको बेसिकली मेरे टीम मेंबर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। और आपको अगर ज़रूरत होगी मुझसे बात करने की तो मुझसे भी बात कराई जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। देन उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। यहाँ पे आप जाके ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। प्लस आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर ऑफर कुछ टाइम के लिए रन कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप बिल्कुल नए हो, शेयर मार्केट में लर्निंग करना चाह रहे हो, शेयर मार्केट में चाहते हो काम होता कैसे है वो समझना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में टॉप जो ब्रोकर होते हैं, जैसे कि मैंने नीचे 3 की लिंक दी है, आप किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद में नंबर जो मैंने बताया है 9837482890, इस नंबर पे या फिर इस नंबर पे 8077521043, इनमें से किसी भी नंबर पे बता देना कि आपने नीचे दी गई लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन किया है। तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें ग्रुप में होता क्या है वो चीज़ समझो। ग्रुप के अंदर आपको ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, इंट्राडे लेवल्स भी शेयर किए जाते हैं, कोई पैनिक न्यूज़ आती है तो न्यूज़ भी शेयर की जाती है। ये आपको ग्रुप के अंदर एक्सेस दिया जाता है, आप चाहो वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है। ये हमारा एक पूरा का पूरा ऐप है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो डिस्कॉर्ड पे होंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड पे आएंगे और डिस्कॉर्ड पर ही आपको यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है, जिसमें आप बातें भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। करना क्या है, नीचे लिंक दी है, लिंक पे जब ज्वाइन हो जाओगे आप, जैसे मान लीजिए ये इंसान अभी ज्वाइन हुआ है तो यहाँ पर इनको सर्विस डिटेल भेज दी गई है। वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस फॉर्म के ऊपर, फिल करेंगे तो उनका काम पूरा हो गया। अब काम किसका स्टार्ट होगा, हम लोगों का, मेरी टीम का और मेरा,
कि अब आप तक हमारी सर्विस कैसे पहुंचाई जाए, क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे कराया जाए। तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है डिस्कॉर्ड सर्वर की, जाकर ज्वाइन करो। ज्वाइन करते ही आपको एक मैसेज आएगा हेलो मेंबर्स के अंदर, यहाँ पे फॉर्म आता है, इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसमें कोई संपत्ति नाम नहीं कराई जाती, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इसलिए होती है ताकि हर क्लाइंट से पूछना पड़े भाई क्या चाहते हो। वो ऑलरेडी अपने आप सामने से बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास भी एक लिमिटेड समय होता है, अब आप समझ सकते हो पूरे दिन ट्रेडिंग टाइम होता है, शाम के समय फ्री होता है। अब एक एक को अगर मैं मैसेज करके पूछूंगा भाई आपको क्या हेल्प चाहिए थी, तो मेरा तो हो गया काम, है ना। अब 2000 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, तो जल्दी इसको 10,000 तक लेके जाना है, वो जिम्मेदारी आपकी है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको पहुंचाना है पहुंचाइए। मुझे यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, अगर मैं कुछ भी अच्छी चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे लाइक अगले दिन क्या होता है, लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। 2300 का यहाँ पे लॉस है, और मैं ये लॉस भी आपको यहाँ पे शो करूंगा। ये आ जाएगा यहाँ पे, आज जो तारीख है 19 तारीख के हिसाब से ये लॉस यहाँ पे आ जाएगा। बट इस महीने यहाँ पे कम से कम कह सकते हो मुझे 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो लेट्स सी कैसे 50,000 कवर किए जाते हैं। अभी तो महीना पड़ा हुआ है, 11 दिन है, बहुत होते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। प्लस आप में से जो लोग सीरियस अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो जरा एक क्वेश्चन का जवाब मुझे बता दो। क्वेश्चन है 39 + 62 कितने होते हैं, जरा कमेंट करके बताओ, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन होने के बाद में वहां पे आके मुझे बताओ कि भाई इतने होते हैं, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग सीरियसली करेंसी मार्केट को ले रहे हैं। अदरवाइज देखो पैसे कमाने के लिए मजदूरी कर रहे हो, करते रहोगे जिंदगी भर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपने अपनी लाइफ चूज की हुई है। बट यहाँ पर आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि आप अपने पैसे से काम कराना सीख सकते हो। जिनके पास पैसे नहीं है, मैं फिर बोलूंगा जो बिल्कुल नए हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा ही उनके साथ जुड़ना, सच बताऊं तो, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ताकि मैं उनको जो बातें बताऊं ना, उनको वो बातें क्लियर हो और वहां से लाइक काम कंटिन्यू हो। क्योंकि आने वाले समय में कॉमन सी बात है, आने वाले समय में पैसा वो कमाएगा जिसके पास नॉलेज होगी, वो नहीं कमाएगा जिसके पास में पैसा होगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। चलिए।